बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हाल ही में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ खेली है। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी अरसे के बाद हमें देखने को मिला कि अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया और एक नया स्क्वाड जो है वो इस सीरीज़ को खेलने के लिए भेजा। तो हम इस चीज़ की थोड़ी सी असेस करते हैं कि ये डिसीजन कैसा था, अच्छा था, बुरा था और मुस्तकबिल में इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेरे जहन में ये बात आई कि जब हम पहला मैच खेले उसमें एक बड़ी मुश्किल पिच जो है उसका सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे जो बैटर्स थे वो बैटिंग कोलैप्स कर गई। तो मुझे उस वक्त ये बात मेरे जहन में आई कि अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर बैटर बीच में होता तो शायद वो इनको एंकर करता इनिंग्स को और हमारे इन बैटर्स को वो बताता कि ये 200 वाली पिच नहीं है, यहाँ ज़रा संभल कर खेलें। तो इस हिसाब से मुझे ये लगता है कि जब हम नए प्लेयर्स को मौका दें तो उनकी ग्रूमिंग का एक तरीका तो ये होता है कि आप उनको अपने साथ खिलाएं, बजाय इसके कि आप उनको सारे ही नए प्लेयर्स को एक ही मैच में मैदान में उतार दें। तो ये चीज़ अगर की जाती तो थोड़ी सी बेहतर हो सकता था और थोड़ा सा प्लेयर्स के लिए भी और हमारे रिज़ल्ट भी बेहतर आ सकते थे। एक चीज़ मैं इसमें अप्रिशिएट करूँगा कि हमने एक नया स्क्वाड सेलेक्ट करके अपने की प्लेयर्स को रेस्ट दे के कम से कम जो खौफ होता है ना हार का वो निकाल दिया। हमारे कैप्टन्स और मैनेजमेंट को हमेशा यही लगता है कि अगर हम मैच हार गए तो शाम को तबसरा निगार टीवी पर बैठकर और यूट्यूबर्स जो हैं वो हमारी बड़ी इंसल्ट कर रहे होंगे, इसलिए वो नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़ भी पूरी फुल पावर के साथ चले जाते हैं कि कोई रिस्क लेते ही नहीं। तो ये चीज़ जो हार का खौफ है ये निकल जाना एक बड़ी खुशाइन बात है और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान इस तरह की जो पॉजिटिव इंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं या नए प्लेयर्स को मौका देता रहेगा एटलीस्ट बायलैटरल सीरीज़ में, और तैयारी कर सकेंगे हम बड़े टूर्नामेंट्स की। दूसरी चीज़ मैं इसमें ये कहूँगा कि बहुत सारी बातें होती हैं जब आप टीम भेजते हैं तो उसके रिज़ल्ट के बाद फ़ौरन ही जैसे कि पहले मैच हारने के बाद ही हमने बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था। मेरा ख्याल है कि 1-2-3 मैचेस के बाद हमें प्लेयर्स को ना तो आसमान पे चढ़ाना चाहिए और ना ही हमें उन्हें ज़मीन के नीचे दबाना चाहिए। ये असेसमेंट के लिए इनफ डाटा नहीं होता, उसकी कई वजह होती हैं। मसलन इस सीरीज़ को अगर देखें तो सबसे पहली ये बात है कि आप रावलपिंडी की पिच पे खेलते हुए गए हैं और डायरेक्ट आप शारजा की पिच पे गए हैं और वहाँ पर आपका वर्ल्ड के बेस्ट स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ सामना है और बॉल ग्रिप भी हो रही है और टर्न भी हो रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस था और टू सम एक्सटेंट मुझे लगा कि सरप्राइजिंग भी था इन बैटर्स के लिए। तो इस चीज़ पे इनको असेस नहीं करना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि बीच में जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि कोई एक्सपीरियंस बैटर था नहीं और सारे के सारे यंग प्लेयर्स थे, तो उनको समझाने वाला भी उस तरह से पिच के ऊपर यानी ड्यूरिंग द इनिंग्स समझाने वाला कोई नहीं था। तो ये भी एक पॉइंट उनको देना चाहिए, इसका एज देना चाहिए। और तीसरी एक और चीज़ है कि ये सारे प्लेयर पहली दफ़ा इकट्ठे खेल रहे थे, ये डिफरेंट टीम्स में खेलते नहीं हैं PSL में जस्ट बिफोर दिस सीरीज़। तो वो अभी टीम बनने में कैप्टन को सबकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है और सिचुएशन में कैसे कोई बंदा रिएक्ट करता है इस सारी चीज़ पे वक्त लगता है। तो इसलिए भी इनको असेस करना या क्रिटिसाइज़ करना नहीं बनता। और सिर्फ यही नहीं, हमारा कोचिंग स्टाफ भी नया था और कैप्टन भी नया था, तो एक तरह से पूरा नया सेटअप आपने जैसे लड़के इकट्ठे करके तो भेज दिए। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी चीज़ एक टीम बनने में थोड़ा टाइम लगता है। वो 1-2 साल इकट्ठे खेलें, कुछ 4-5 सीरीज़ इकट्ठे खेलें तो फिर जाके जो है ना वो रिज़ल्ट या वो वाली टीम की शेप जो है वो बननी शुरू होती है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं ये भी सोच रहा था कि कुछ इसमें से फाइंडिंग्स भी हैं। एक तो मैंने पहले अर्ज़ की कि हमेशा मतलब सारे के सारे नए प्लेयर भेजने की बजाय कुछ मिक्स एंड मैच कर लेना चाहिए। दूसरा, शादाब की जो कैप्टनसी है वो बड़ी क्वेश्चनेबल रही है। खैर उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके लिए भी ये सारे प्लेयर्स एक तरह से नए थे तो उन्हें बॉलिंग चेंजेस की समझ नहीं आई। तीनों मैचेस में बड़ी डिफरेंट किस्म की बॉलिंग उन्होंने करवाई और इतनी डिफरेंट कि
सपोज़ अगर एक बॉलर डेप्थ का अच्छा बॉलर है तो उसको उन्होंने पावर प्ले में 3 ओवर करा दिए। एक बॉलर जिसने पूरे PSL में पावर प्ले में 1 से ज़्यादा ओवर नहीं किया उसको भी वो ऊपर ले आए और यानी एहसानुल्लाह को वो एक मैच में उन्होंने दूसरा ओवर गालिबन दे दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये शादाब के लिए भी एक जो है ना वो भी थोड़े से एक्सपोज हुए हैं, तो उनके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए लर्न करने वाली हैं, फील्डिंग प्लेसमेंट के हवाले से भी, मैच में प्रेशर डालने के हवाले से भी, मैच अवेयरनेस के हवाले से भी। दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि मोहम्मद हारिस या साइम अयूब जो हैं ये बड़े अच्छे T20 के प्लेयर हैं, लेकिन ये T20 के प्लेयर हैं, इन्हें कोई थोड़ी सी ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर थोड़ा सा फुट मूवमेंट जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये 2-3 दफ़ा एटलीस्ट एक दफ़ा दोनों जब कॉट भी एंड हुए हैं तो वो देवर काइंड ऑफ स्टक इन ऑन देयर फिट, उन्होंने पाँव को मूव ही नहीं किया। तो जब भी आप अवे फ्रॉम बॉडी खेलना जाएंगे और बॉल अगर मूव हो रही है और आप उसके ऊपर प्रॉपरली नहीं आए तो एज तो आप लगवाएंगे ही। तो ये एक चीज़ जो है ये एक फाइंडिंग है जिसके ऊपर कोचिंग स्टाफ जो है या ये प्लेयर्स खुद भी काम कर सकते हैं। और हमने देखा इमाद वसीम PSL में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एटलीस्ट बैटिंग में उनका फ़्लो तकरीबन वैसा ही नज़र आया। इन पिचेस पे भी उन्होंने एक 50 की और बाकी मैचेस में भी जब वो बैटिंग करने आए तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस में है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अलबत्ता फिटनेस पे अभी भी उन पर क्वेश्चन है, क्योंकि वो रनिंग बिटवीन द विकेट में भी उतने ब्रिस्क नहीं है जितने बाकी प्लेयर हैं। और जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो आज़म खान काफ़ी एक्सपोज हुए हैं इसमें, और मैं अपने पहले वीलॉग में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि आज़म खान को वो विकेट कीपर मुझे लगता है इसलिए बन गए हैं कि वो ग्राउंड में कहीं और फील्डिंग कर नहीं सकते, और विकेट कीपिंग भी उनकी काफ़ी एक्सपोज हुई है। विकेट कीपिंग में बाज़ औक़ात और ख़ास तौर पे जब आप स्पिनर्स के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, कीपिंग कर रहे हैं, तो आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इवन फास्ट बॉलर के साथ भी आपकी फुट मूवमेंट मैटर करती है, स्पेशली जब बॉलर की बॉल आपको नज़र आ रही है कि वो डाउन द लेग साइड जा रही है, तो आपने एक कदम पहले से ही मूव कर लेना है बॉल को लेग साइड वाली वाइड को रोकने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज़म खान जो हैं ये बैट से जितना मर्जी रन्स कर लें, ये आपको क्रूशल टाइम पे कैचेस वगैरह ड्रॉप करके आपको मैच में रिज़ल्ट में मसला डाल सकते हैं। जो अच्छी चीज़ हुई है वो देखें, हमारी टीम जो क्रिकेट टीम है ये हमेशा से बॉलिंग की वजह से जानी जाती है, और इस दफ़ा भी आप देखें कि नए बैटर्स इवेंचुअली, जैसे साइम अयूब ने तीसरे मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की, इवेंचुअली वो दे वर कमिंग अलोंग वेल, लेकिन शुरू में वो थोड़ा सा बैकफुट पे रहे, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन बॉलिंग आपकी ओवरऑल ही अच्छी रही, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है बॉलिंग की वो भी मैं यूँ कहूँगा कि हमारे यंगस्टर्स या न्यू प्लेयर्स हैं जो उनकी रही। एहसानुल्लाह ने तीनों मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसी तरह ज़मान खान ने भी तीनों मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की। बल्कि आप देखें कि उनको सेट बैटर्स के सामने 5 स्कोर डिफेंड करने को दिए तो उसको भी वो 5वीं बॉल तक ले गए। तो ये वो बंदा है जो इतने माशाल्लाह कॉन्फिडेंस से आखिरी ओवर करवाते हैं जैसे कि वो उतना प्रेशर है ही नहीं उनके ऊपर, और बड़े दिल के साथ और बड़े दिमाग के साथ बॉलिंग करते हैं। तो ये कुछ जो है ना हमारे पॉजिटिव्स थे इस सीरीज़ में से। और सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि क्रिकेट बोर्ड का एक माइंड जो चेंज हुआ है नए प्लेयर्स को ट्राई आउट करने के हवाले से, वो एक बड़ा मुस्बत चीज़ है। तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।